जो बच्चा बुक्स रट ले, बुक्स पढ़ ले, 100% नंबर ले ले, वो डिग्रियों के अंपार लगाता जाए, नंबर के ग्रेड बढ़ाता जाए, लेकिन उसके अंदर दूसरों से, बड़ों से बात करने का सलीका पैदा ना हो, वो कैसे बोलेगा किसी से, क्या उसका अंदाज होगा, उसको ओढ़ना पहनना ना आ रहा हो, उसको बड़ों के साथ अदब से बात करने का सलीका ना हो, छोटों के साथ कैसे बात करनी ये ना हो, वो अपने आप को निखारने में उसके अंदर कोई सुधार पैदा ना हो, तो ऐसी तालीम का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। तो यार लिहाजा मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि तालीम का मकसद सिर्फ डिग्री और नंबर ना रखें। तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे के अंदर तब्दीलियाँ जो हम चाहते हैं माशरे में, उसको लाजमी तौर पे उसके अंदर पैदा होनी चाहिए, उसके अंदर हमें दिखनी चाहिए, वो पैदा हो रही कि नहीं हो रही, तो वो जाके हमारे पास उसकी कारकर्दगी को शो करता है, वो उसके रवैयों को शो करता है। तो इसलिए कोशिश किया करें, जो बच्चा वीक है पढ़ाई के लिहाज से, अगर कोई वीक है, उसके नंबर्स कम आ रहे हैं, तो उसकी लाजमी तौर पे कहीं ना कहीं अगर बेहतरी कहीं हो रही है तो उसको डिसहार्ट करने और होने से बजाय उसको उस ट्रैक पे चलाएं जहां वो रास्ते पे आके अपने आप को एक अच्छा शहरी साबित कर सके। आजकल दौड़ है तालीम की, नंबरों की दौड़ है, उसने बच्चों का जो तालीमी मकसद है वो सारा ख़त्म कर दिया है। तालीमी मकसद से बना दिया गया है कि वो हमारे जो रिज़ल्ट कार्ड हैं, जो हमारे डिग्री है, उसके ऊपर सिर्फ परसेंटेज शो हो जाए, परसेंटेज कितने परसेंट बन रहे हैं या नंबर कितने परसेंट बन रहे हैं वो शो हो जाए। ये नहीं कोई देखता कि यार इस बंदे ने 2 साल, 1 साल, 4 साल स्कूल में गया है, जिस बंदे को पहले बोलना नहीं आता था, जिस बंदे को पहले बात करने नहीं आती थी, जिस बंदे को पहले किसी से बात करते हुए हेजिटेशन होती थी, तो उस बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो पैदा हुआ है ना कि वो दूसरों के सामने अपना मुद्दा पेश कर सके, वो दूसरों के सामने अपने आप को बयान कर सके, अपनी अच्छाई बुराई बता सके, या उसके अंदर इतना तो एबिलिटी पैदा हुई है ना कि वो बच्चा जो कभी ना तो अपने आप को सफाई सुथराई का ख्याल रख सकता था, ना उसको बड़ों के साथ बात करने के लिहाज था, लहजा उसका कैसा था, रवैया उसका कैसा है, इन सब चीज़ों पर नज़र रख के फिर देखा जाए कि बच्चे को क्या पढ़ाया और क्या सिखाया गया है। सिर्फ नंबरों पे नज़र रख के कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी दोस्त, कोई भी इदारा इस चीज़ को ना ले कि इसके नंबर कम आए हैं तो ये पढ़ता नहीं रहा, वो ये देखे कि इसके नंबर जो कम आए हैं, उन नंबर्स के कम होने की इसकी वजह ये है कि उसकी बेस पढ़ाई में तो बहुत लूज़ थी, बहुत लूज़ है, बहुत डल है, पढ़ाई बेशक उसकी नहीं हुई, नंबर बेशक उसका नहीं आया, उसकी डिग्री बेशक नहीं हुई, लेकिन उसको जो वो एक ड्यूरेशन में, एक स्कूल गैप में, कॉलेज गैप में उसको जो टाइम मिला, उसको अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने का, बात करने का सलीका पैदा हुआ, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, वो एक अपने आप को समझने लगा कि मैं माशाल्लाह से अब दूसरों के सामने खुद से बात कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को मिला के जब देखा जाएगा तो फिर पता चलेगा कि बच्चे की तरबियत हुई है कि नहीं हुई, उसको भेजना स्कूल कॉलेज में फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी डिग्रियों पे या उसके नंबरों पे जब नज़र रखेंगे तो फिर डेफिनेटली हर बंदा, हर वालिदैन, हर दोस्त, हर इदारे वाला यही सोचेगा कि इसमें इसकी जो है ना वो कामयाबी नहीं मिली, या उसको वो चीज़ नंबर नहीं मिले तो वो कामयाब नहीं हुआ। जब वालिदैन या उसके दोस्त या इदारा खुद ये नज़र रखेगा कि हमारे बच्चे के अंदर वो चीज़ें, वो तब्दीलियाँ आई हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए, जो हम चाहते हैं, जिस चीज़ के हमें तवक्को हो, तो वो एक अच्छा शहरी बनने के लायक बन रहा है, ऐसा उसके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, तो यकीनन हर वालिदैन, हर दोस्त, हर इदारा यही चाहेगा, यही करेगा कि बच्चे को कभी भी डिसहार्ट ना किया जाए। और बच्चे को डिसहार्ट करने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान बनने से बच्चे को रोक रहे हैं, और जिस बच्चे का नंबर नहीं है तो उस पर नज़र होती है कि जी इस बच्चे के ये जो है कमी है, ये इन उस अफसर की वजह से है, ये इनमें वो चीज़ पैदा नहीं कर सके जो करनी चाहिए थे। वो ये नहीं कहते यार इन उस अफसर ने सारा साल इनको पढ़ाया। कोई भी बंदा किसी की मेहनत समाजत नहीं कर सकता, टीचर्स करते हैं, टीचर्स सारा साल बच्चों की मेहनत समाजत करते हैं कि यार अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते यार ये कर लें, यार ये कर लें, थोड़ा अपने आप को कोशिश करें पढ़ाई की तरफ राग़िब करने की। वो टीचर जो घर में सारा दिन नवाब बन के रहते हैं, किसी की बात तक नहीं सुनते, उनके ऊपर वालिदैन सख्ती करते होते हैं, ना उनको इतना ज़्यादा कोई दूसरा सुनाने वाला होता है, जो वो सारा साल मेहनत करते हैं, जिनको एक अवार्ड मिलना चाहिए था रिज़ल्ट पे या सारा साल पढ़ाने के बाद, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। अप्रिशिएट करने के बजाय उनको क्या कहा जाता है कि जी ये तो आप लोगों की ये हाल है, जी ये तो बच्चे का नंबर नहीं है। तो यार उनको ये नहीं समझते कि वो भी इंसान है, सारा साल जिन्होंने मेहनत की है, लास्ट में उनको उम्मीद होती है कि हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, हमें मुबारकबाद दी जाएगी, हमें हौसला अफजाई की जाएगी हमारे, लेकिन लास्ट में होता क्या है कि उनको सारा कुछ समझने कसूरवार ठहरा के उनको चुप करवा दिया जाता है। तो ये जो बंदा मेहनत कर रहा हो ना,
उसको मेहनत का सिला देना चाहिए, उसको उसकी मेहनत का जो है ना रिवार्ड मिलना चाहिए। तो बस मेरी गुजारिश है तमाम बच्चों से, तमाम पेरेंट्स से और जितने भी मतलब इसके साथ जुड़े लोग हैं, टीचर्स को भी कुछ ना कुछ एप्रिसिएशंस का हक दिया जाए। कोशिश करें किसकी दिल आज़ारी ना हो, जो सारा साल दिन रात मेहनत करता हो, स्कूल में है तो वो टीचर है, घर गया तो वो टीचर है, अब वो ना अच्छा समझने इंजॉय कर सकता है, अब कहीं बाहर बैठा हुआ है तो वो अपने आप को एक टीचर्स की शेप में गेटअप में रख के चलता है कि कहीं मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये देख के ये फील ना करें कि सर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो बच्चे तो सब ज़ाहिर है ना वही करते हैं जो टीचर्स करते हैं। अब टीचर्स को बड़ी फूंक के कदम रखना पड़ते हैं। तो टीचर्स को जब ये सारा कुछ अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने इदारे के लिए वक्फ करना पड़ता है वो करता है, तो फिर कुछ उन जिम्मेदारियों में से कुछ ये जिम्मेदारियां स्टूडेंट्स के ऊपर भी आती हैं, कुछ इदारे के ऊपर भी आती हैं, कुछ वालिदैन के ऊपर भी आती हैं कि वो सारी चीज़ों को सामने रख के उस टीचर्स को कम अज़ कम इतने अल्फाज तो अदा किए जाए ना कि यार वेल डन सर, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया माशाल्लाह, हमारे बच्चे में ये भी एबिलिटी नहीं थी जितना ये कर चुका है, ये जितना किया है, बाकी मज़ीद इंशाल्लाह हौसला अफजाई के लिए टीचर्स की भी हौसला अफजाई की जाए, बच्चे की भी की जाए। बाकी ज़िंदगी लाजमी नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी बहुत पड़ी है और ज़िंदगी जब तक है तब तक हम इंशाल्लाह स्ट्रगल कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे की किसी भी वजह से बच्चा है, बच्चे को हमने हेजिटेट कर दिया, डिसॉल्ट कर दिया, खुदा ना खास्ता बच्चे ने कोई ऐसा स्टेप उठा लिया, जब बच्चा ऐसा स्टेप उठा लेगा तो फिर हमारे वो नंबर्स किस काम आएंगे? जो हम नंबरों की तवक्को कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो नहीं पूरे हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता बच्चे को ऐसे रिजल्ट के बाद जो उनके ऊपर प्रेशर होता है वालिदैन की तरफ से या किसी भी तरह से, तो वो बच्चे अगर खुदा ना खास्ता, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कोई ऐसा स्टेप उठा लें जिससे फिर हमें बच्चों के बारे में पछतावा हो, तो बेहतर है उन बच्चों को हमने गिल्टी फील करवाने की बजाय उनको थोड़ा हौसला अफजाई की जाए, उनको दाद रसी की जाए, उनको दाद दी जाए कि बेटा वेल डन, नो प्रॉब्लम, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आपसे ये होगा, आप करेंगे, आप हिम्मत करें। उनको ये वाले अल्फाज सुनाएं ताकि बच्चे के अंदर हौसला पैदा हो और बच्चा मज़ीद कुछ करने की सोचे, ना कि ये हो कि बड़ी साठ हो के ख़त्म हो के बैठ जब कह दे कि बस मुझसे होता नहीं है, फिर वो कहाँ पढ़ेगा यार सारा साल। वो अब बच्चा है छोड़ के बैठ जाता है, वो स्कूल नहीं आता, वो पढ़ता नहीं है, डिग्री तो उसकी वैसे नहीं होनी थी, नहीं हुई, ना होनी है, वो कहीं वर्कशॉप पे चला जाए, कहीं काम करने वाले के पास चला जाए, कहीं काम सीख ले, तो उसकी क्या वो तरबियत जो स्कूल में हो रही है वो वहाँ होगी, वो उस मैकेनिक के पास होगी, वो उस होटल वाले मैनेजर के पास होगी, या वो उस वर्कशॉप में होगी जो एक स्कूल में एक उस्ताद उसको मेहनत समाइता करके उनको वो सुधारता होता है, उसको बता रहा होता है कि बेटा आपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने छोटों के साथ कैसे बात करनी है, बेटा आपस में लड़ना नहीं है, बेटा चुगली नहीं करनी, चोरी एक बहुत बड़ा गुनाह है। यानी ये सारी चीज़ें जो उसको यहाँ सीखने का मौका मिलता है, क्या बताएं आपको, वो उसको वर्कशॉप में मिलने का सीखने का मौका मिलेगा? क्या वो सारा कुछ वहाँ जाके सीखेगा? या नहीं मिले डिग्री, नहीं हुए नंबर पूरे, तो क्या हुआ है? तो वो एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ सीख रहा है ना, तो उसको वो मौका क्यों आप छीन रहे हैं, क्यों मौका उसका रहा है? एज अ टीचर्स रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए, बच्चों को अप्रिशिएट करने के साथ साथ टीचर्स को भी अप्रिशिएट किया जाए। टीचर्स का भी हक बनता है, उसकी भी एक ख्वाहिशात होती हैं, उसको भी एक इतना तो हक मिलना चाहिए ना कि वो खुश हो, सारा दिन काम करे, शाम को जाए थका हारा जाके जब अपने चारपाई पे अपने बेड पे लेटे तो उसको यह तसल्ली हो कि यार शुक्र है मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, आज मैं माशाल्लाह खुश हूँ कि मुझे मेरे बॉस ने, मुझे मेरे सर ने आज अप्रिशिएट किया। ये तो ना हो सारा दिन काम कर करके जहनी तौर पे वैसे वो थका हुआ हो, जब जाके चारपाई पे लेटे, बिस्तर पे लेटे, तो उसको यही ख्यालात सोने ना दें कि यार आज तो मुझे फ़लाँ वजह से ना बात सुननी पड़ी, आज मेरे बॉस ने ना मेरे काम से वो खुश नहीं है, मुझे ना उन्होंने उनका रवैया मुझे है ना खा रहा है। तो इसलिए एज अ ब्रदर्स, एज अ टीचर्स, ये मेरा भी हक है, ये मेरे उन तमाम दोस्तों का भी हक है जो इस फील्ड में हैं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह इसको तमाम वालिदैन, तमाम स्टूडेंट्स हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिवली लें, नेगेटिवली ना लें। कहीं ये ना हो कि शायद मैंने किसी के ऊपर जो है ना ऑब्जेक्शन लगा दिया, या मैंने किसी को टीज़ किया, या मैंने किसी के ऊपर टारगेट किया, ये कभी नहीं होता। ये मेरा एज आ टीचर पैगाम देना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम वालिदैन को, तमाम मुआशरे वाले जुड़े लोगों को कि इंसान बनने के लिए हमें एक दिन नहीं चाहिए होता। पौधा लगाते हैं, पौधे को हम उसकी छाँव पे बैठने के लिए उसकी दिन रात मेहनत करते हैं, उसके ऊपर पानी देते हैं, उसको हम खुदाई करते हैं, उसके ऊपर मज़ीद मेहनत करते हैं, वो 5 साल 10 साल 12 साल के बाद बड़ा होता है, तो फिर हम उसके साए के नीचे बैठ सकते हैं। तो इसी तरह
कोई भी चीज़ है उसको उसके वक्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। आजकल के जनरेशन में बच्चों की वो एज नहीं होती जिस एज को हम जिस क्लास में उसकी एज के मुताबिक उसको डाला जाए। आज गैप कहाँ पे है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उस गैप को हमने कैसे ख़त्म करने हैं उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम सबको मिलकर ये सारा काम करना है। तो यही आप सबसे गुजारिश है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इन तमाम चीज़ों को हमने मैनेज करना है ताकि हमारी कमी जो है वो बेहतर हो और हमारी खूबियाँ उजागर हों। थैंक यू जिदा।